आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम है उसमें केवल 15 डेज बचे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बता दी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो सेकंड पेपर है उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए। यानी अभी इसका सिलेबस इतना वाइड होता है, इतनी बड़े इतने इतने इसके क्वेश्चन पेपर भी बड़ा आता है, तो इसके साथ ही हम कैसे इस 15 दिनों में इसको एक बार ऐसे रिवाइज कर लें ताकि हमारा जो एंड टाइम पे है जो है पेपर वो बहुत अच्छा चला जाए। तो फ्रेंड्स मेरा जैसे है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैंने तैयारी की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चर 2024 वाली एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट से 4th रैंक के साथ चयन हुआ है। तो आज मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पर ही बात करने वाली हूँ कि कैसे आपको बायोलॉजी जो सब्जेक्ट की है अब लास्ट के 15 दिनों में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसे इसकी रिवीजन करें क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। इसके अलावा आप ये भी बताओ कि हमें कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट इसमें करने चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं, साथ में इसकी क्या स्ट्रेटेजी अब रहने वाली है और साथ में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आप पढ़ाई करो, कैसे तैयारी करो कि आपकी 220 प्लस मार्क्स है इसमें आराम से आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आपने 1 से 2 बार तो कम से कम किसी ने भी कर लिया होगा। आज से स्टूडेंट भी है, सीरियस स्टूडेंट होंगे जिन्हें 4 से 5 बार भी सब्जेक्ट को अब तक पढ़ लिया होगा। तो केवल एक रिवीजन और आपको देना है, इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको 2 से 3 दिन है, लास्ट का जो टाइम होता है उसे आप फर्स्ट पेपर को देना चाहिए। तो जैसे आपका पेपर 4 तारीख को है, 4 जून को बायोलॉजी का पेपर है आपका, तो उससे पहले आपके पास जैसे 15 दिन आपके मिलते हैं, 15 भी नहीं तो आप 13 दिन आराम से ले लो। 13 दिन में आराम से एक बार पूरा सिलेबस इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करो कि आपने अभी तक जो भी आपने पढ़ा है केवल उसको आपका पढ़े हुए को आप एक साइड कर लो। ठीक है, और जो आपने नहीं पढ़ा है, जो सिलेबस में बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया है, उन पॉइंट्स को तो आप बिल्कुल ही आप छोड़ दो, उनको आप देखो ही मत, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी नई चीज को पढ़ के उसका है रिवीजन कर सको। तो क्या करना है, सबसे पहले फिर उसमें से भी आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी आपने बहुत टाइम से उनको पढ़ा है, आप अच्छे से उनको कर पा रहे आप अच्छे से उनको कर पा रहे हो, तो उन टॉपिक को एक जल्दी जल्दी एक बार आप रिवाइज कर लो। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मोस्टली होता है बायोटेक्नोलॉजी है, टूल्स एंड टेक्निक वाले टॉपिक है। इसके अलावा हमारा जो होता है जेनेटिक्स, जैसे जीन जेनेटिक्स है, बायोस्टैटिक्स है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें एक बार में याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक का भी आपने 1 से 2 बार तो रिवीजन आराम से कर लिया होगा और अब आपको इन टॉपिक को थोड़ा सा टाइम देके ज्यादा पढ़ना है। तो ध्यान रखना, जो आपने स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से याद है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए मेरा 100% सही होगा, उन टॉपिक्स को तो आपको ज्यादा एक बार रिवीजन मारना ही है। और इसके अलावा जो थोड़े से वीक आपको लग रहे हैं उन पर थोड़ा सा जोर देके आपको पढ़ना है। तो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैम 10 दिन है, 10 से 15 दिन है, उनमें क्या रिवीजन कैसे करेंगे। तो ऐसे कोई नहीं है कि आपको कोई जैसे डिटेल में आप पहले से पढ़ रहे थे वैसे आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपके जो पॉइंट टू पॉइंट हैं उनको अब आपको पढ़ना है। जैसे कई पॉइंट्स आपने हाईलाइट भी कर लिए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिन जैसे किसी का साइंटिस्ट का नाम है या फिर जो फॉर्मूलेज है या फिर कुछ भी है जिसे इंपॉर्टेंट आपको जो लाइन लगती है, तो उन टॉपिक को ही आपको बार बार अब रिवाइज करना है, ताकि एक बार आप देखोगे तो आपके माइंड में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, डिटेल में भी पढ़ा है, वो भी आपके माइंड में आप सेट हो जाएगा। एक इसमें ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो स्टेटमेंट के रूप में या असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे या मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर थोड़ा लेंथी ही आएगा, क्योंकि अभी सारे पेपर ही लेंथी आ रहे हैं, चाहे आरएसएसबी के देख लो, आरपीएससी के देख लो। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि अब आप केवल वन लाइनर जो जो अप्रोच है उस पर फोकस मत करना, आपने जो भी पैराग्राफ पढ़ा है बस उसको झलझली निगाह से फटाफट से देख लेना। इस तरह से आपको पूरा जो है सिलेबस एक बार अपनी नजरों से निकालना होगा इन 10 से 15 दिनों में, और आराम से आप चाहोगे तो आप जैसे 6 से 7 घंटे भी आप सब्जेक्ट को दोगे तो आराम से आप अपना जो है सब्जेक्ट है उसको पूरे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें भी हम बात करें जैसे एनसीईआरटी वाला टॉपिक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, वो पूरा आपने एनसीईआरटी से ही तैयार किया होगा, यानी किसी ने बुक से पढ़ा है, किसी ने नोट से पढ़ा है, जैसे भी आपने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी वाले टॉपिक को जरूर आप एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से लगभग आपके 70% जो पेपर है वो आपको एनसीईआरटी वाले टॉपिक में से ही आएगा। यानी जो दोनों बुक है उनका एक बार रिवीजन जरूर लगा लेना, चाहे आप शॉर्ट नोट से लगाओ, चाहे आप बुक से लगाओ, चाहे आप एलन शीट से लगाओ, किसी से भी लगाओ, लेकिन आप एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लेना। इसके अलावा जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इसके अलावा आपकी इकोलॉजी वाला टॉपिक है जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा आप बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी के साथ ही पढ़ लेना, और इसमें भी मैं आपको बता दूं जैसे, और इसके अलावा जैसे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका नया जुड़ा है, हालांकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको जो एनसीईआरटी में दे रखा है केवल उन चैप्टर्स को पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी में भी जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो ठीक है, नहीं तो जो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर एनसीईआरटी में है उनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि उनमें से भी काफी सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे टूल्स एंड टेक्निक वाला मैंने पूरा आपको कराई दिया है, तो आप मेरे वाले जो नोट्स हैं उनको भी देख लेना, वो काफी सफिशिएंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी में आपने जितना पढ़ लिया है वो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, और ताकि आपका जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड अगर आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ये मैटर तैयार नहीं है तो एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी में से आप इसको जरूर कर लेना। तो इस तरह से आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं उनको आप जरूर रिवाइज करना। इंपॉर्टेंट है, एक बार तो सारे टॉपिक रिवाइज करना जितना आपने पढ़ लिया है अब तक, और जो छोड़ दिया है उसको आप बिल्कुल स्किप कर देना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है नया पढ़ने का। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आपको लास्ट रात में एक पेपर को जरूर सॉल्व करना है। जैसे पीवाईक्यू पेपर है उसको सॉल्व करना है, तो आप डेली आपको एक पेपर करना है। तो एक पेपर आप करोगे तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन है वो मैंने जो पढ़ा है उसमें से फंस रहे हैं। तो आपको जैसे 2025 वाला 2022 वाला पेपर है, इसके अलावा अभी जो लेवल स्टैंड का पेपर हुआ है उस पेपर को, इन एक साइंस का सेकंड ग्रेड का पेपर जो 2025 में 2022 में हुआ है, 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ, इन सारे पेपर को तो आप जरूर कर लेना। ज्यादा भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि पुराने पेपर में से इतना मैटर नहीं आएगा, लेकिन जो पेपर अभी 2022 से लेकर अभी तक हुए हैं उन पेपर में थोड़ा क्या है, डिटेल में ही सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वो उनके आने की संभावना भी वापस से रिपीट रहेगी, और उसके अलावा आपको एक सबक मिलेगा कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर इतना लेंथी आने वाला है कि आपको 3 घंटे में भी इस पेपर को कवर कर पाना मुश्किल होगा, तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही उसको आप कवर कर पाओगे। इसके अलावा मैं आप बात करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स में आ जाए, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट आपका सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर को आपको केवल इतने ही मार्क्स आएंगे कि उसमें आप क्लियर कर पाओ। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा ला पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतने ही मार्क्स आते हैं कि हमारा जो पेपर है वो क्लियर हो जाए बस। लेकिन सेकंड पेपर है वही आपको रैंक दिलाएगा, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि आप जैसे पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आएगा। अगर पेपर आपको लगता है कि इजी है, ठीक है, तो पेपर में आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, लेकिन आपको लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो वो पेपर आपके लिए नहीं, सबके लिए वो टफ होता है पेपर। तो उसमें फिर भी आप ऐसे करना जितने आप कर सको, जितने इजी आपको लग रहे हैं, 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उनको जरूर अटेंड करना, लेकिन कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग में आप कम से कम करो। तो इसमें भी आप क्या करो कि जैसे आप अभी भी फिर भी टारगेट आपको लगाओ कि लगभग आपको 130 क्वेश्चन तक है वो करके आने हैं। ठीक है, 130 क्वेश्चन का टारगेट ऐसा है जो सिंपल सरल पेपर के लिए भी जरूरी है, और जो आपका टफ पेपर आ गया तो उसके लिए भी आप जरूरी है, क्योंकि टफ पेपर आ गया तो आप जब अगर 130 तक भी खींच के कर पाओगे तो आप उसमें से 110 क्वेश्चन ही आपके सही हो पाएंगे। हाँ, इजी पेपर आ गया तो इजी पेपर में भी क्या होता है कि हम जैसे आपको खुशी खुशी में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, लेकिन उसमें से फिर बाद में हमारे काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो लगभग इतना टारगेट तो आपको रखो कि जिससे आपको क्या है कि जैसे 220 प्लस 80 यानी 300 मार्क्स तक का आप टारगेट लगा के चलोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अभी भी जो है कट ऑफ इतनी हाई नहीं जा रही है, क्योंकि अभी भी देखो 278 ही कट ऑफ गई थी, इससे पहले भी 286 81 कुछ कट ऑफ गई थी। तो 200 कट ऑफ इतनी ही इस लेवल पे जाने ही वाली है, लेकिन आप अगर जब 300 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे तब जाके आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि पेपर का लेवल देखना, आप पेपर का लेवल देख के आप अभी से अपना टारगेट 130 तक क्वेश्चन का बनाना। पेपर का लेवल देखना, अगर पेपर का लेवल ज्यादा टफ है तो हो सकता है आप 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ, हो सकता है आप अच्छा लेवल आ गया तो अब 135 140 तक कर पाओ, लेकिन आप 130 तक जो क्वेश्चन अटेंड करने का जो टारगेट है वो लेके चलना। ठीक है, और इसके अलावा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या है कि जो 220 मार्क्स तक है आपके आराम से इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें सेकंड पेपर में आपके आईसीटी पेडागोजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट पेपर देके आए हो उसके तुरंत बाद आप फर्स्ट पेपर को मत देखना, जब आप सेकंड पेपर आपका हो जाए उसके बाद ही उस पेपर को देखना। तो सेकंड पेपर में जो आईसीटी पेडागोजी वाला पार्ट है उसको जरूर रिवाइज कर लेना उस दिन, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है।
तो उसमें से आपके जो क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन आप करके आओगे, तो उसमें से अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आप आगे एग्जाम में लीड कर जाओगे। तो ध्यान रखना उस पार्ट को आप जरूर रिवाइज करना लास्ट जो आपको एक दिन बचेगा उसमें। आप पहले से अगर स्ट्रेटेजी बना के चलोगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको क्या टारगेट आप लेके चलना है, जिससे तो आप आराम से है आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। और दूसरा है कि आप आराम से जो है क्वेश्चंस को इतने क्वेश्चंस को आप अगर अटेंड कर पाओगे तो आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स खुशी खुशी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, ताकि आप जितने हेल्दी रहेंगे आप उतनी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे और अपना जो मेंटल हेल्थ है उसे स्ट्रांग रखिए, ताकि क्या है कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अधिक लेवल का रहे। और जितना कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अंदर डेवलप करोगे, जितना पैसेंस आप रखोगे, उतना ही आप अच्छा पेपर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स तो जिस तरह से लास्ट के 15 दिन में पढ़ी थी, जो मेरा जिस तरह से मैंने रिवाइज किया था, जो टारगेट मैं लेके चली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और आपको ये हेल्पफुल भी होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लोगों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर लेना, ताकि उस टॉपिक में मैं आपको वीडियो बना सकूं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।